नमस्कार दोस्तों। वैसे तो सवालों के सोमवार में हम लोग बिजनेस, लाइफ या करियर रिलेटेड सवालों को लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 की महामारी ने इन सारे सवालों को पीछे छोड़ रखा है। तो आज के इस सोमवार में इसी से रिलेटेड जो सारे सवाल मुझ तक पहुंचे हैं वो उनको लेंगे और हम आपकी लाइफ को और थोड़ा सहूलियत देने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 रिलेटेड जो बहुत सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 वेबसाइट्स की लिंक दे रहा हूं जो बहुत ज़्यादा काम की है। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब, जैसे आपको कहां पर ऑक्सीजन मिलेगा, कहां पर आपको हॉस्पिटल का बेड मिल सकता है, कहां पर प्लाज्मा मिल सकता है, या और भी गवर्नमेंट इसमें क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इन 3 वेबसाइट्स के माध्यम से आप ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। कोविड-19 में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लाज्मा की कमी। प्लाज्मा अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 3 लिंक दी है, उनको भी आप रेफर कीजिए, जिससे आपको प्लाज्मा की जहां पर भी कमी हो या आपको चाहिए होगा तो उसे उसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, वैसे तो कोविड-19 में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन एज अ सोसाइटी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं। पिछले 1 साल से जो निगेटिविटी आई है और न्यूज़ चैनल्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो ये सारी निगेटिविटी फैला रही है, उसे हमें पहले रोकना चाहिए। वैसे तो कोविड-19 के करीबन 3 लाख पेशेंट्स इंडिया में रोज आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमें ये भी देखना चाहिए कि कितने सारे पेशेंट ठीक हो करके घर जा रहे हैं, या तो घर पर ही रह के वो ठीक हो चुके हैं या ठीक हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पहली कोई बीमारी नहीं है, जैसे बीपी, डायबिटीज या हाइपरटेंशन या और भी कोई बीमारी जिससे आपकी बॉडी ऑलरेडी कमजोर हो चुकी होती है, तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिल्कुल अपना ध्यान आपको रखना है। कोई भी चीज में आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि इस महामारी में आपके हेल्थ के साथ कभी भी कुछ भी खिलवाड़ हो सकता है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंट रहना है, भगवान के ऊपर भरोसा रखना है और अपने आसपास जो लोग हैं उनसे सहानुभूति के बजाय उनको ये बताइए कि मुझे कोविड हुआ है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल आराम कर रहा हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत ही जल्द ठीक होकर के मैं आपके पास आऊँगा। और शायद मुझे कोविड इसलिए हुआ है क्योंकि आने वाले टाइम में जो पेशेंट्स हैं उनको प्लाज्मा चाहिए होगा और वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए ही मुझे शायद कोविड हुआ है। ऐसे कॉन्फिडेंटली आपको कहना होगा, जिससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और आप जल्दी ठीक होकर के आप भी शायद किसी और के काम आ सकते हैं प्लाज्मा को डोनेट करके। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक बात जरूर कहनी है कि अगर आपको कोविड होकर के गया है और 28 दिन हो चुके हैं, जो भी नॉर्म्स है उन नॉर्म्स को आप जरूर पढ़िए और प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, जिससे इस महामारी से हम लोग उभर कर बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाए और शायद भारत वापिस एक बार बाउंस बैक करके अपने पुराने फॉर्म में वापिस आ जाए। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि बहुत सारे लोग पैनिक हो चुके हैं अपने बिजनेस, अपने करियर और अपने जॉब को लेकर। आपको इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो भी टाइम आपके पास है वो आपके खुद के ट्रेनिंग में आप कैसे डाल सकते हो और अपने फैमिली के साथ आप अच्छे रिश्ते कैसे बना सकते हो, अपने बॉस के साथ, अपने कंपनी के साथ, अपने कलीग के साथ कैसे आप बेहतर रिश्ते बना सकते हो, इसके बारे में सोचिए। हर बार हमारे पास जब भी कोई ऐसा टाइम आता है तो हमने खुद के इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना चाहिए, सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए। इस महामारी में जो भी आपके पास खाली टाइम है तो सोसाइटी के लिए खर्च कीजिए। अननेसेसरी चीजें करने से बेहतर है कि आप कुछ पॉजिटिव चीजें करें जिससे सोसाइटी को फायदा हो, जिससे हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं उनको फायदा हो। आप एक मैसेज अपने जानने वाले को जरूर डाल सकते हो और उनको ये एहसास दिला सकते हो कि अगर उनको कोई भी चीज की जरूरत है तो आपको वो जरूर याद करे, और अगर उनको कोई चीज की जरूरत है तो आप एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हो। अगर आप स्वस्थ हैं और अपनी केयर करना बहुत अच्छे से जानते हैं तो किसी को अगर आपके हेल्प की जरूरत है, शायद आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, तो जरूर जाइए। आप बिल्कुल घबराइए मत। मैं भी पिछले 1 साल से बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ जिससे ये महामारी में जितने भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके वो कर रहे हैं। जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है तो वहां पर जाकर के अपना ब्लड जरूर डोनेट कीजिए। अगर कहीं पर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कोई हेल्प की जरूरत है तो आप जरूर जाइए। अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग रख के आप ये सारे काम जरूर कीजिए, क्योंकि घर पर बैठकर शायद आप में निगेटिविटी आ सकती है, लेकिन बाहर जाकर ये सारे पॉजिटिव काम कर
आप में पॉजिटिविटी जरूर आ सकती है, कुछ नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, आपको सोसाइटी का एक अलग रूप देखने को मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप भी वो कौन से काम कर रहे हैं या कौन से काम कर चुके हैं जिससे कोविड-19 महामारी आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आई है, ये भी हमें बताइए। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है, कोई आपका सजेशन हो जो मुझे भी लोगों तक पहुंचाना हो, तो जरूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को ऐसे ही नए नए सब्जेक्ट देते रहिए, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना होगा। थैंक यू सो मच।